Good morning, dear friends. प्यारे बच्चों, we were reading writing part and we have read how to make poster. We have learned how to make poster, how to draw the notice. Have we learned? Now we are going to read about letter. There are two kinds of letter. One more thing before starting, I want to inform you that as I have sent you the format of the paper, now it is all pattern based. जैसे कि आपसे फॉर्मेट दिया था कि न्यू पैटर्न पेपर का बनेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग. सिलेबस तो वही रहेगा लेकिन आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो ओल्ड पैटर्न होगा. Once I am going to revise you, there will be reading part. Carry two questions 1 and 2. There will be two unseen passages, one for the comprehensive, one for the note making. It will carry 10 marks and 10 marks. Then writing part will be there, short writing part, notice and poster. There will be options. You will attempt 1, 4 marks. Then there will be letter, notice, poster, carry 4 marks. Letter in options will be there. It will carry 6 marks. एक लेटर आएगा जो करना होगा आपको. Debate and speech. There will be options. You will attempt 1. आपको एक क्वेश्चन करना है, either debate or speech. It will carry 10 marks. Then grammar part. There will be 2 questions. One from determinants, one from verbs form. You will fill the correct option. 2 questions will be there. ऑप्शन देंगे आपको फिलअप करने होंगे. द लिटरेचर पार्ट. In literature, there will be 2 extract होंगे. You will have to attempt short question answer, short questions. आपको ऑप्शंस होंगे 7 questions. You will have to attempt 5. It will carry 10 marks, 2 marks each. Then 1 questions from Hornbill, long question from Hornbill. It will carry 6 marks. 2 क्वेश्चन आपको 1 अटेम्प्ट करना है and 1 another long question from Snapshot. There will be 2 questions. You have to attempt 1 and it will carry. These are the 30 marks and these are the 30 marks. And this 20. Now your question paper will carry 80 marks. Is this clear? इस तरीके से आपका ओल्ड पैटर्न पेपर ही बनेगा. सिलेबस वही रहेगा जो आपको भेज दिया गया है. Okay guys, now we are going to read letter. Have note it down. नोट कर लिया आपने? With speed, note down. जब बेटे नोट करते हैं तभी नोट करते रहो, so that video could not be interrupted in that video disturb ना. बच्चों इस तरह से आपका पेपर बना दिया गया हाफ पेपर. And already I have sent this syllabus.
यार बच्चों राइटिंग पार्ट में हमने नोटिस एडजस्टमेंट सीख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लेटर्स. There are two kinds of letter, formal and informal. फॉर्मल होता है जो सामान्य होता है, जनरल होता है, उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें सभ्यता होती है ज्यादा. इनफॉर्मल होता है आपका पर्सनल, आपके इनफॉर्मल फ्रेंड सर्कल, फैमिली जो होता है. ठीक है, इसका भी अपना फॉर्मेट है, इसका भी फॉर्मेट है. नाउ लेट्स रीड द फॉर्मल लेटर फॉर्मेट. फॉर्मल लेटर. प्यारे बच्चों, जिस तरह आपने पोस्टर का नोटिस का बॉक्स बनाया, इसका बॉक्स नहीं बनता. वेरी क्लियर. आपके जो कॉपी का आंसर शीट का पेज है, कोशिश करते हैं सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखते हैं, जो लेटर लिख रहा है उसका पता, और ये हाफ लाइन क्रॉस ना करे इस पेज की, हाफ पेज क्रॉस ना. देन डेट, then receiver address, then salutation, then subject. सब्जेक्ट क्रॉस करता है 1.5 लाइन, 1.5 लाइन का हो सकता है. then content, यहीं से लिखना स्टार्ट आरंभ करें. पैराग्राफ समाप्त हो जाता है, फिर नया पैराग्राफ कहीं से स्टार्ट करें. फिर पैराग्राफ समाप्त हो जाता है. देन क्लोजिंग लाइन दे, निष्कर्ष दें. फिर कॉम्प्लीमेंट्री लाइन दे, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर्स sincerely. Yours sincerely, truly, faithfully. Then signature, name in capital, जो पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, उसका नाम, और उसी की पोस्ट, डेजिग्नेशन, क्या उसकी पोस्ट है, क्या उनके ऑर्डर है, एड्रेस, भेजने वाले का पता, डेट, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका पता, रिसीव करने वाले का पता, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कंटेंट, योर सिंसियरली, कंटेंट के बाद क्लोजिंग लाइन, देन कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, देन सिग्नेचर रनिंग हैंड में, नेम कैपिटल लेटर में, और डेजिग्नेशन. एड्रेस इस तरह लिखें जैसे कि 315 हाउस नंबर हो गया, गगन विहार, शांत या शांति नगर, शाम, दिल्ली. एड्रेस इस तरह लिखें, एक लाइन में, 2 लाइन में, 3, फिर लाइन छोड़, एक खाली स्पेस, देन डेट, फिर लाइन का स्पेस दें, देन रिसीवर एड्रेस, फिर लाइन का स्पेस दें, देन सैल्यूटेशन. इस तरीके से इट कैन बी ऑन 2 पेजेस, 2 पेज का आ सकता है. आप अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से फॉर्मेट लिखें. देन सब्जेक्ट, देन लाइन स्पेस छोड़ना, देन यहीं से स्टार्टिंग करें आप. फिर डेट इस तरीके से लिखें, 15 मार्च 2020, या फिर
15 March 2020 also preferred. Clear? फिर रिसीवर एड्रेस जिसको भेज रहे हैं, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामली, द मैनेजर ऑफ प्रिंसिपल्स अल्पन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जलालाबाद. क्लियर? एक्चुअली डीएम एसडीएम तो कमिश्नरी अपना एक एड्रेस होता है, वहां हाउस नंबर की आवश्यकता नहीं होती. तो ये बिग सिटीज है, वहां सेक्टर डालते हैं, वहां सेक्टर्स डालते हैं. क्लियर है? देन सॉल्यूशन, डियर मैडम, डियर सर. देन सब्जेक्ट. अब आप ये लाइन क्रॉस करेंगे आगे का. फिर कंटेंट की जब स्टार्टिंग बात आती है, इनिशियल. सपोज आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं, न्यूज अखबार वाले, अखबार के माध्यम से आप किसी को जागरूक करना चाह रहे हैं या अधिकारी और किसी समस्या की ओर अटेंशन करना चाह रहे हैं. देन आप लिखते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से. I would like to draw the kind attention of higher authorities and citizens. मैं बड़े अधिकारियों का और सही नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा towards the problem of, इस समस्या की ओर. What are the problem is there? कोई भी समस्या हो सकती है. बात समझ आ रही है? Through the stream, through the column of your well-read newspaper, आपके अखबार कॉलम के माध्यम से. I would like to draw the kind attention, I would like to aware the citizen of what's the problem of this one. मैं शहर नागरिक को जागरूक करना चाहूंगा इस समस्या की. क्लियर? इंट्रोडक्शन. Then as you know, next पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. As you know that this thing is happening around us, हमारे आज ये हो रहा है, and we should do this, we should do this, we can do this, we can do this. This is caused in this forum, this is caused in this forum, this forum. Not according me, this is the only solution. We should do this, we should do this, we should do this, and we can do this. Now I want that you will publish this for awareness of people. मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसे जरूर पब्लिश करेंगे, अपने मुझे स्पेस देंगे इसे पब्लिश करने के लिए ताकि लोग जागरूक हो सकें. थैंक यू वेरी मच. योर सिंसियरली सिग्नेचर, आपका कैपिटल में नेम और सिटीजन. एक आम नागरिक लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर, जो पोस्ट है. इस तरीके से आप लिखेंगे. यहाँ आपने एडिटर को भेजा तो यहाँ क्या एड्रेस बनेगा? द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला में. द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, चेन्नई, जहां पे आप एड्रेस नोट होता है. क्लियर? बच्चों ये बात समझ आई अच्छे से? अब इस तरीके से आप लेटर बनाएं. सपोज आपने लेटर भेजना है, आपका कुछ लेटर डिडक्ट हुआ है ना, okay guys, understand? I'm clear, but I think suppose कोई इंक्वायरी लेटर है, किसी इंस्टीट्यूट में आपको इंक्वायरी लेनी है, आपको उसे पत्र भेजना है, अखबार के माध्यम से कोई न्यूज देखी, कोई ऐड देखा किसी कॉलेज का, आपने अपना एड्रेस डाल दिया, डेट, उस कॉलेज का डायरेक्टर को लिखा है या मैनेजर को लिखा है, सेंड सब्जेक्ट, फिर आपने कहा with due respect, बड़े सम्मान के साथ, I would like to, as I came to know little bit about your institute through the column of news, जैसे ही मुझे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कॉलम एड्रेस के माध्यम से मालूम पड़ा, with due respect, I want to tell you that I came to know about your institute through the advertise of number this one, that is this one. Now I would like to know, मैं जानना चाहूँगा about the details of the course, fees,
time schedule, right? About the institute map now. Hope that you will send all the information up to this address. आप मुझे एड्रेस पे शेयर देते हैं. उम्मीद करता हूँ जल्द मुझे इन्फॉर्म करेंगे. थैंक यू वेरी मच. इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, isn't it? बात समझ आ रही है? Yes, sir. आपने कहीं से एडवाइस देखा, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं. Then you will say आपका एड्रेस, डेट, कंपनी एड्रेस. Then you will say, with due respect, I want to inform you that I came to know through the news that there is a vacancy for this post, and I think I am eligible according to my qualification and belief for this job. मुझे लगता है मैं इसके लिए योग्य हूँ, मैं इस जॉब कर सकता हूँ, है ना? And please give me opportunity, मुझे आप मौका दें, अवसर दें. I hope I will not let down, आपको नीचे नहीं दिखने दूंगा. I will do my best, मैं भरपूर प्रयास करूंगा. With this letter, I am closing my resume. मैं इस लेटर के साथ अपना रिज्यूम भेज रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ. Hope that you will find. आप मुझे जल्दी रिप्लाई करें. Thank you. Your sincerely, your truly, your truly. तो बेटे लेटर किसी को भेजे, फॉर्मेट ये है, तरीका ये है, एक ऑफिशियल. आपको अच्छे से समझ आया? Yes, sir. ओके. नाउ हाँ, इसे बिल्कुल स्ट्रेट लिखें इस तरह. पैराग्राफ इसी लाइन से स्टार्ट करना है, हर वर्ड यहीं से स्टार्ट करना है. बच्चों अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर. इसकी जी, ये फॉर्मल लेटर है. इनफॉर्मल में क्या करना है आपको? देखिए, उसी तरह आपका पेज है आंसरशीट का. सबसे पहले आप अपना वही सेंटर एड्रेस जो लेटर लिख रहा है उसको पता आता है. फिर डेट आती है, डेट आ. देन आप सैल्यूटेशन आता है डायरेक्टली, रिसीवर एड्रेस नहीं आता. सैल्यूटेशन with name, name के साथ dear uncle, dear Rahul, dear Sumit. ठीक है ना? इनफॉर्मल है. सपोज आप लिख रहे हैं अपनी बहन के बहन, dear सविता, dear sister. कंप्लीट में ऐसे कंटेंट्स हो जाता है. I am happy here. I wish you would be happy there. Further, I want to inform you that my some friends are going on tour and I also want to go there. For that, I need this thing. If you think that it is good, there is no problem, then please give me approval and send me money order to this much money. As my all things are going on here well, and I have paid my tuition fees and I have purchased some books. I am out of flat broke nowadays. I am running out of money. Please send me this much amount of money. I will be at home near about this time. Now end the letter. Hope that you will send me in time. Your affectionately आपका चाहने वाला, your dear friend आपका प्यारा, your loving son आपका प्यारा पुत्र, मोहन. अब आपको जरूरत नहीं है नेम लिखते हैं उसके बाद कैपिटल में, जरूरत नहीं है साइन करने की, जरूरत नहीं है आपको डेडिकेशन करने की. फैमिली मेंबर्स को मालूम होता है कि आप क्या हैं क्या नहीं. जो हमें जानता है वो अच्छे तो कहना कितनी बड़ी तो हूँ व्हाट एग्जैक्टली. No need to write that I am citizen, I am this here, director of this show. So guys, this is informal letter. Got it? Yes, sir. आपका एड्रेस, आप किसी हॉस्टल में रहने कहीं रह रहे हैं, आपका घर का एड्रेस, डेट, लोकेशन, डियर सविता, आई एम हैप्पी हियर. होप दैट यू विल एंजॉय. गॉड विल मेक यू हैप्पी सून. नाउ आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट we are going to celebrate a function of this day. I want that you to come at my home at this time
आई विल ब्रेक ऑफ योर कम्युनिटी वी होप टू एंजॉय टुगेदर हम सब साथ में मस्ती करेंगे देन वी विल डू दिस आई होप दैट यू विल नॉट लेट मी डाउन आप मुझे नीचे नहीं दिखने दोगे आप जरूर आओगे थैंक यू योर डियर फ्रेंड सुनीति इट इज क्लियर Yes, sir. आपसे बना सकते हैं Yes, sir. प्यारे बच्चे आपका इन्फॉर्मल है नाउ इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज प्लीज आस्क मी इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ आया Yes, sir. अब आप असाइनमेंट लें उसे लेटर्स लिखें तब आपको और ज्यादा समझ आएगा क्योंकि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज ए फॉर्मेट बट व्हेन वी गो थ्रू रियल वन इट्स नॉट इजी इट टेक्स टाइम प्यारे बच्चों ये लेटर है जो हम करते हैं tomorrow on Sunday so I want that you to do more work आप कल एक बार इसे रिवाइज करें जरूर नोटिस पोस्टर लेटर्स देयर इज डिबेट एंड स्पीच टू डिबेट और स्पीच दोनों एक जैसे थोड़ा सा डिफरेंस स्पीच किसी भी पॉइंट के मध्य आप असेंबली में भाषण देना है किसी पब्लिकली देना है आपके अपने विचार किसी टॉपिक के ऊपर जिस तरह हम आर्टिकल लिखते हैं सेम कोई विचार रखते हैं एक फॉर्मेट है आप डायरेक्टली विश करते हैं सबसे पहले रिस्पेक्टेड सपोज आप स्पीच आपने कहा respected manager sir, principal ma'am, and dear teachers, very good morning to all of you. I wish you very good morning to all of you. Now, I would like to express my views on the topic of this one. ये introduction हुआ starting then as you know all that we have been gathered here हम सब जानते हैं क्या रखे हुए हैं and we know that this thing सपोज आपकी स्पीच क्लीननेस के ऊपर है हाइजीन के ऊपर है एंड वी शुड बी अवेयर अबाउट द हाइजीन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइजीन वी शुड क्लीन आवर थिंग्स वेरी वेल सो दैट वी एंजॉय हेल्थ इज वेल व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ यू नो वेरी वेल स्पीच में क्या होता है क्या चीज है कैसे फायदे हैं नुकसान है विंडिंग का सारी बातें एक्सप्लेन करनी होती है देन कंक्लूजन डिस्कस मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए इट मस्ट बी डन एट ऑल आई थिंक वी कुड डू दिस दिस द स्पीच क्लियर गाइस Yes, sir. कोई भी टॉपिक लीजिए रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन एंड गार्जियंस एंड योर फ्रेंड्स very good morning to all of you. I want to express my views on the topic of this one and describe that topic first in 3 or 4 lines. What is that topic first? Do winding up उस टॉपिक के इडियोलॉजी क्या है बेनिफिट्स क्या हैं नुकसान क्या हैं उसके बारे में देन कंक्लूजन आपका क्या सॉल्यूशन है क्या आप सोचते हैं इसके तथ्य के बारे में देन इट्स स्पीच क्लियर गाइस Yes, sir. अब इसी में थोड़ा सा डिफरेंट है मॉडिफाई करते हैं डिबेट में बहस करते हैं किसी बात पर विरोध में बहस करते हैं आपने कहा बच्चों के लिए मोबाइल अलाउड अच्छा है मैंने कहा नहीं बच्चों के लिए मोबाइल अच्छा नहीं है इससे नुकसान तो एक फेवर में बोलना होता है डिबेट इसकी कंपटीशन होता है इधर बंदे बैठे होते हैं इधर बंदे बैठे होते हैं एक बंदा कहता है मैं इस टॉपिक के फेवर में रखूंगा अपनी बात दूसरा कहता है मैं इसे बहस में रखूंगा तो आपको अपने सारे विचार रखने होते हैं स्पीच इसी तरह respected jury members and next lesson and friends I am Suresh I want to express my views in the favor of this topic I want to put my views in the against of this topic इसे खिलाफ नहीं चाहता according me this thing फिर वही पहले उस टॉपिक का एक्सप्लेन करो क्या है वो टॉपिक फिर उसके सारे नुकसान बताओ और आप उसका अगेंस्ट में और फिर उसका सॉल्यूशन दो कि क्या होना चाहिए बस स्पीच में सारी बातें होती हैं नफा नुकसान लेकिन डिबेट में आप जिस फेयर में बोल रहे हैं बस वही विचार रखते हैं
अगर आप उस टॉपिक के फेवर में हैं तो आप फेवर की सारी बातें रखेंगे, अगेंस्ट में। क्लियर? Yes, sir. ये भी स्पीच की तरह है, उसमें दोनों फेवर आते हैं, सिंगल फेवर आता है। उसकी स्टार्टिंग में रेस्पेक्ट टीचर्स, इस तरह हम पब्लिकली स्पीच देते हैं। इसमें हम किसी कमेटी में बैठे होते हैं, कोई निर्णायक कमेटी हमारे पास होती है, वो हमारी स्पीच सुन रही होती है, बहस कर रहे होते हैं किस तथ्य पर। Respected jury members and friends, very good morning. I'm Rakesh. I want to express my in the favor of this topic. Then start with the things clearly. Any question? No, sir. Got it? Yes. तो प्यारे बच्चों, अब आपका टास्क है 2 letters for informal, 2 letter formal to speech and to debate. Onward Sunday. Monday में मैं सबमिट करूँगा नोटबुक. You have book, solution you have, formats you have, assignment you have. You can take help from anywhere, but you have to write. I want that you got it well. If you have any query, any questions, you could ask me later too. Okay, guys? Thank you.